दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट क्रांति की दिशा में भारत की पहली बड़ी छलांग की। रेलवे भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा और विश्वसनीय माध्यम रही है। डीजल ट्रेनों से इलेक्ट्रिक ट्रेनों तक का लंबा सफर तय करते हुए भारत ने आज हाइड्रोजन ट्रेन परिवहन की दिशा में भी लंबी छलांग लगा दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 और बसे राज्य हरियाणा के हिस्से आई है। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। फिलहाल दिन में 2 फेरे लगाने वाली यह ट्रेन एक दिन में कुल 356 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जींद और सोनीपत के बीच 12 स्टेशनों पर रुकने वाली इस ट्रेन में टिकट दर 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रखी गई है। दरअसल जींद और सोनीपत के बीच यह हाइड्रोजन ट्रेन आधारभूत और सतत विकास की दौड़ में अग्रणी हरियाणा के नाम दर्ज हो गया एक और कीर्तिमान भी है। प्रदूषण मुक्त हरित परिवहन की यह क्रांतिकारी पहल विकसित भारत के संकल्प की दिशा में भी एक लंबी छलांग है। विश्व में सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन 2022 में शुरू की। जर्मनी के अलावा जापान, अमेरिका, फ्रांस और चीन के पास भी हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक है। अन्य देशों में जहां 2-4 कोच की छोटी हाइड्रोजन ट्रेनें ही चलती हैं, भारतीय रेलवे ने 10 कोच वाली अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन से अपने बुलंद इरादे साफ कर दिए हैं। एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद यह ट्रेन 250 किलोमीटर तक चल सकती है। देश का यह पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट 2020-21 में मंजूर किया गया था। तब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जब वह सपना साकार हुआ है तो वह केंद्र सरकार में ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दोबारा संशोधित अनुमान के मुताबिक प्रोजेक्ट की लागत 141 करोड़ रुपए है। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में इसे क्रांतिकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन से प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा। ध्यान रहे कि भारतीय रेलवे ने 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन पारंपरिक डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेन से एकदम भिन्न है। इसमें न तो डीजल डालने की जरूरत पड़ती है और न ही ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन बिछाकर उनसे बिजली लेने की। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है और उससे बनने वाली बिजली से ट्रेन की मोटरें चलती हैं। इस प्रक्रिया में हानिकारक जहरीली गैस या धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल पानी की भाप निकलती है। इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेन सबसे स्वच्छ रेल परिवहन का साधन मानी जाती है। इस ट्रेन को रेलवे के रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तथा चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस हाइड्रोजन ट्रेन में फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की क्षमता वाली यह ट्रेन सुरक्षा और दक्षता आदि कारणों से सामान्यतः 75 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलेगी। 10 कोच वाली इस नमो ग्रीन रेल में दोनों ओर
2 पावर कार हैं, जबकि शेष 8 यात्री कोच हैं। 682 सीटों वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन में 2600 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 2400 किलोवाट कुल बिजली क्षमता वाली नमो ग्रीन रेल अपनी 89 किलोमीटर की यात्रा में जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भांबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रबड़ा, लाल ठमोहन और बरवासनी कुल 12 स्टेशनों पर रुकेगी। हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील होता है, इसलिए इस ट्रेन में लीक डिटेक्टर और फायर डिटेक्शन सिस्टम समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो लीक का तत्काल पता लगाकर ऑटोमेटिक सेफ्टी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिव कर देंगे और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। देश में हाइड्रोजन ट्रेन के इस पहले प्रयोग की सफलता से हेरिटेज और विद्युतीकरण के लिए मुश्किल मार्गों पर भी रेल परिवहन के विस्तार का विकल्प मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।